हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए फिर से क्लास 12 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? प्राचाल रूप होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक लेक्चर डाला, वो बेस्ड ऑन चेन रूल, और ये टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी अब स्टार्ट हो गया है, जिसमें वो बेस्ड ऑन चेन रूल आएगा ही आएगा। मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, हर एक वीडियो में लगभग बताया हूँ कि जितने सारे आप डिफरेंशिएशन करेंगे उस सारे में आपको चेन रूल आएगा ही। बिना चेन रूल का तो कोई डिफरेंशिएशन पढ़ना ही नहीं है, और शायद बहुत कम नहीं होता है जो बिना चेन रूल का डिफरेंशिएशन बन जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग आपको 99.99% आप देखिएगा कि आपको चेन रूल बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और इसका अब हम बता रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब क्या? प्राचालिक रूप का अवकलज का समीकरण देखना है, अवकलज देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि प्राचालिक होता क्या है ये समझना है। पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर एक पैमाना होता है, कोई नया बात नहीं है, सबका एक पैरामीटर होता है। आपका भी एक पैरामीटर है, मेरा भी पैरामीटर है, हर एक चीज़ की पैरामीटर होता है, मतलब एक क्षमता होता है। ठीक है, जैसे मैं इस पर थोड़ा सा एक कहानी के रूप में बता दूं कि जैसे दो लोगों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है, तो तीसरे लोग आकर के क्या करते हैं, उसको संभाल लेते हैं, सुलझा देते हैं। तो जो तीसरे लोग होते हैं वो यहाँ पर मैथमेटिक्स के रूप में उसको पैरामीटर कहते हैं, प्रचार कहते हैं। जैसे दो लोगों के बीच अक्सर झगड़ा होता है तो आपस में झगड़ा सुलझने का नाम ही नहीं लेता है, तो तीसरे लोग आ जाते हैं, इसलिए तीसरे लोग को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? प्राचाल, पैरामीटर कहते हैं। चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू ft और y इज इक्वल्स टू gt बी टू फंक्शंस विथ वेरिएबल t। ये t लिए हैं, x स्वयं x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शंस के रूप में लिए हैं, तो t देखिए दोनों में कॉमन है, अर्थात t को ही क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। अगर यहाँ पर थीटा हो उसको पैरामीटर कहेंगे, अगर फाई हो तो पैरामीटर कहलाएगा। अक्सर अब आपको यही देखने को मिलेगा पैरामीटर के रूप में, मतलब थर्ड पार्टी के रूप में आपको थीटा, t और फाई मिलेंगे। इससे अधिक हो भी सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 99.99 आपको पैरामीटर के रूप में क्या मिलेंगे? टी मिलेंगे, थीटा मिलेंगे और फाई मिलेंगे। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए आप यहाँ से dy/dx कैसे निकलेगा, इसको देखना है। x इज इक्वल्स टू ft, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। जो पैरामीटर होगा ना उसके रिस्पेक्ट में ही क्या होता है? झगड़ा सुलझ जाता है, इसीलिए उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे? dx/dt, ये ft अगर थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में dc करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये dx/dt इज इक्वल्स टू f' हम लिखेंगे, क्योंकि याद रखना है कि dy/dx को ही f' कहते हैं। ये डबल डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा फिर आगे तक होगा। अब देखिए यहाँ से एंड y इज इक्वल्स टू gt है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? dy/dt इज इक्वल्स टू gt/dt। ये आपको dy/dt g' इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं? आपको dy/dx निकालना है, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो जैसे हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमको dy/dx निकालना है, तो स्वाभाविक है dy ऊपर होगा, इसलिए इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, तो dy/dt और ये dx/ ये dt हो जाएगा। अब यहाँ से g'/f', अब इसको dt से dt काटना नहीं है, यह एक रिजल्ट और सर्टेन रिजल्ट देता है जिसका नाम है dy/dx।
dx। ठीक है, अगर dt काट दीजिएगा तो आप सर्टेन रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ काटना नहीं है, मतलब dt काटना नहीं है। याद रखना है कि ये f' कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो dy/dx अनडिफाइंड हो जाएगा, जो स्लोप के फॉर्म में होता है, जो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। फिर नेक्स्ट रॉल्स थ्योरम में पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा होगी। ये हो गया। अब आप यहाँ से देखिए कि इसका एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि इफ y इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है a sin t और x इज इक्वल्स टू लिख लें और y इज इक्वल्स टू b cos t। सपोज दैट ऐसा है, फाइंड dy/dx। ये dy/dx कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप देखिए थ्योरी को, x इक्वल्स टू एफ टी है, x इक्वल टू a sin t है, देखिए t में है, तो d इसको पहले dx/dt निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू a sin t है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ पैरामीटर जो है t है, dx/dt a d sin t बाय dt। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको dx/dt इज इक्वल्स टू a cos t। यहाँ भी हम इक्वेशन 1 माने थे, यहाँ भी इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए, एंड y इज इक्वल्स टू है b cos t t, तो dy/dt है, ये क्या हो जाएगा? b d cos t बाई dt। ये माइनस इतना का डिफरेंशिएशन शायद आप लोगों को याद होगा, dy/dt इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड किए थे, तो यहाँ भी आपको इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो dy/dt और बाई dx/dt है, तो यहाँ पर माइनस b sin t बाई a cos t, ये माइनस b/a tan t आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से ये छोटा क्वेश्चन है, इससे बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, या मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर t आया, पैरामीटर t कहलाएगा, थीटा आएगा, पैरामीटर थीटा कहलाएगा। x और y के बीच में जो थर्ड पार्टी होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे, प्राचाल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रचाल का सिंपल एग्जांपल मैंने दिया भी है कि किसको हम प्रचाल कहते हैं, थर्ड पार्टी को ही प्रचाल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप 2 बच्चे झगड़ जाते हैं तो क्या होता है, आपके माता पिता आके आपको संभालते हैं, तो थर्ड पार्टी वही कहलाएंगे, मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में आप उनको प्रचाल कह सकते हैं, पैरामीटर कह सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे हम लें कि x इज इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देन फाइंड dy/dx, then find dy/dx। तो चीज तो वही है, यहाँ पर पैरामीटर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मैंने बताया है कि पैरामीटर के रूप में अक्सर थीटा टी और फाई मिलता है, आपको भी उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावा नहीं ही मिलेगा। ये निश्चित तौर पे यह पैरामीटर थीटा टी और फाई होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखिए x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
यहाँ पर टी नहीं लिखेंगे, ये थीटा लिखेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा ए डी थीटा बाई डी थीटा डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ए 1 माइनस कॉस थीटा। फिर अब देखिए ये तो निकल गया, एंड y इज इक्वल्स टू है ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ए कॉस थीटा, ये तो ठीक है, ये 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन 2 है। अब फिर वही बात है कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2 क्या है, देखिए डी वाई बाई डी थीटा, 1 है डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा बाय ए 1 माइनस। देखिए आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कहा गया कि मैथमेटिक्स में जब तक सिंप्लीफाई हो, सरल किया जा सके, आप सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ किया जा सकता है, कैसे सो बताते हैं। ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। किसी भी सूरत में डी थीटा कट नहीं करना है। ये साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, ये 11वीं में है कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 9 अपलोड होगा आज। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक डाला गया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि ये अच्छा से और समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ x इज इक्वल्स टू ए cos t log 10t बाई 2 और y इज इक्वल्स टू है a sin t, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन का नेचर वही है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि आपको यहां से x इज इक्वल्स टू a cos t log 10t बाई 2, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना है, आपको उसके अंदर जो छुपा हुआ चीज़ है, उसके पीछे लगने वाली जो चीज़ है उसको समझना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का कहना होता है कि एक्सरसाइज क्यों नहीं सॉल्व करा देते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करा के क्या उतने तक आपको सीमित रहना है? नहीं, आपको तो आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बनाने में आपका कॉन्सेप्ट काम करना शुरू करें तो लगेगा कि नहीं आप सीखे हैं। और उतना ही क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में उतना ही बनाने आए तो क्या मतलब है उस तरह का क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सर्वांगीण विकास होनी चाहिए और सर्वांगीण विकास आपको थ्योरी से होगा। तो थ्योरी मैंने बताया है, उस बेस पर कई एग्जाम्पल दे रहे हैं और स्वयं हार्ड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर पैरामीटर टी है, तो ये देखिए ये टी करेंगे
मैंने बताया है कि जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डीसी करना है। तो डी एक्स बाई डी टी ये चेन रूल है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि चेन रूल पर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, चेन रूल आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आना चाहिए। देखिए ए कॉस टी का माइनस साइन टी और लॉग एक्स का 1/x होता है, तो ये 10 t/2 हो जाएगा और 10 t/2 का 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, इसीलिए 10 t/2 का सेक स्क्वायर t/2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ए ये हो जाएगा साइन t/2 कॉस t/2 और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 और 1/2, इससे ये कट जाएगा। देखिए यहाँ से ए माइनस साइन टी और ये हो जाएगा आपको 2 साइन t/2 कॉस t/2। ए माइनस साइन टी और ये साइन टी का ही फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 होता है। अब देखिए यहाँ से ए ये डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए ये कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फार्मूला कॉस स्क्वायर टी होता है। अब देखिए यहाँ से दूसरा फंक्शन बचा है एंड y इज इक्वल्स टू ए साइन टी टी, तो dy बाई डी टू कॉस टी dy बाई डी टी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। चलिए तो हम यहाँ कर लें, क्या हो जाएगा dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए कॉस टी। देखिए dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ है और dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ है, बस इसको आप कैलकुलेशन कर लें, आपका आंसर आ जाएगा कॉस टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये खत्म हो जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी बाई कॉस टी, एक कॉस टी बचेगा, बचा क्या हमारे पास 10t, ये आंसर हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट एग्जांपल है if साइन इनवर्स टी है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स टी, देन फाइंड
dy बाई dx है। देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आप वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बताए हैं पिछले वाले एक एग्जाम्पल को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ यू टर्न मानेंगे। कैसे यू टर्न मारेंगे सो देखिए, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि आप इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन करें, उस प्रकार से करें। आपको डिफ्रेंशिएशन कर जाना है, dy बाई dx निकाल जाना है, तरीका जो भी हो, ठीक है। तो कहिएगा फिर अभी तक तो अभी बता रहे थे जो पैरामीटर t है, t के रिस्पेक्ट में डी, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, कुछ और रास्ता आप चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन वो कुछ लंबा हो जाता है। तो लंबा करने की क्या जरूरत है, आपको काम करने का मतलब है। देखिए कैसे बनेगा, तो ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा ही शॉर्ट और अच्छा तरीका है, नहीं तो उसमें बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। a sin इनवर्स t रूट अंडर a कॉस इनवर्स t है। xy इज इक्वल्स टू a sin इनवर्स t इनटू रूट सेम है, इसलिए हम एक साथ लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, ये xy हो गया। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, आप जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल को बनाए हैं वैसे भी बनाएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए u इंटू वी पर तोड़ दीजिए इसको, dx बाई x dy बाई dx और d रूट अंडर a पाई बाई 2 बाई dx है। ये देखिए y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस y dy बाई dx, ये आपका आंसर है। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी जिस तरह से हम बताए हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये लेक्चर नंबर 9 हुआ, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके आऊँगा। तब तक इतना ही, थैंक्स।